हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसिड रिफ्लक्स डिजीज के बारे में। इसकी सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण है, क्या आप इसमें घरेलू उपचार कर सकते हैं, इवन क्या आप होम्योपैथी दवाइयाँ ले सकते हैं और क्या ये परेशानी आपकी ठीक होगी या फिर नहीं होगी। तो जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि हमारे पेट के अंदर ज़्यादा तेजाब बनता है, एसिडिटी होती है, खट्टा पानी ज़्यादा आता है या फिर हमें सुबह में हाथ डाल के उल्टियाँ तक करनी पड़ती हैं। तो इस कंडीशन को एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है आम भाषा में। तो हम देखते हैं पेशेंट के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे खट्टा पानी उसके मुंह के अंदर आ रहा है रात को सोते समय, कई बार नाक से भी उसको पानी आ जाता है, कई बार सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है कि बर्निंग पेन रहती है। जो हमारी ये ब्रेस्ट बोन है या चेस्ट बोन है, इसके पीछे जो बोन है स्टर्नम, इसके पीछे दर्द रहता है, इसके पीछे जलन वाला दर्द रहता है क्योंकि यहाँ से हमारा फूड पाइप जा रहा है, इसोफेगस जा रहा है। अब हमारा जो खाना हम खा रहे हैं उसको वो पेट के अंदर गया और हमारे स्टोमक के जो वाल्व है वो इस तरीके से काम करते हैं कि हमने कुछ खाया तो वो ऊपर को नहीं आएगा, वो वाल्व बंद हो जाते हैं इस तरीके से। बट कुछ केसेस में जब वाल्व ओपन रह जाते हैं तो वो खाना या एसिड हमारे मुंह के अंदर आना शुरू हो जाता है स्टोमक के रास्ते से, तो इसलिए हमारे सीने में जलन रहनी शुरू हो जाती है। उसके जलन रहने का कारण ये है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक इतना होता है कि आप देखेंगे 1.5 से लेकर 3.5 पीएच तक उसका होता है और वो सभी के पेट के अंदर होता है कि आप देखेंगे लगभग 20 ml से लेके 100 ml तक वो पेशेंट के अंदर मिलता है, सभी लोगों के अंदर मिलता है। उसका काम ये है कि खाना आएगा और वो उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको वो पचाने का काम करेगा, उसको वो तोड़ने का काम करेगा। बट किसी कारण से जब वो ज्यादा निकलता है, पेशेंट भूखा रह जाए, खाना नहीं खाता है और वो हमारे पेट के अंदर जो स्टोमक है उसके अंदर रहता है, वो हमारे बैक साइड को फ्लो करना शुरू कर देता है, मतलब हमारे इसोफेगस में आना शुरू हो जाता है वाल्व खुल के। तो इसी सारी कहानी होती है और हमारी बॉडी के अंदर लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। लक्षण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, खास करके खट्टा पानी आना, सीने में जलन रहना या हार्ट बर्न होना, कंडीशन को एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है। बात करते हैं इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, ये क्यों होता है, किन लोगों में ज्यादा मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो ओबेज लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उनके अंदर ये वाली बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। सेकेंडरी, जो पेशेंट सेडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है, अपने आप को इनएक्टिव करना। आपने खाना खाया या कुछ भी आपने XYZ खाया पिया के बाद में आप बिल्कुल डल हो गए, आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, बाद आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करेगी कि आपका जो खाना है वो वहीं पे रहेगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं और आप ओबेज हैं और आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, चटपटा खाते हैं, बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, तो वो हमारे स्टोमक में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा और इसोफेगस में आना शुरू हो जाएगा। कई बार इसोफेगस से आके वो हमारे गले में भी आ जाता है, गले में भी जलन हो जाती है और कई बार मुंह में भी आ जाता है। कई बार जब ऐसा नहीं होता तो पेशेंट जब सुबह को उठता है तो उसको सीने में बहुत भारीपन रहता है, बहुत जलन रहता है। उसको इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह में हाथ डाल के मुंह के अंदर बहुत सारा पानी पीते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं बहुत सारा पानी पिएंगे, मुंह के अंदर हाथ डालेंगे और बहुत सारी वो वॉमिटिंग करेंगे, उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा पानी निकलता है। बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें पित्त बहुत ज्यादा बनता है। सारी कंडीशन आती है हमारे पेट से, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाते हैं, उनके अंदर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसी में मुख्य बात ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेट के लिए, स्टोमक के लिए, इवन हमारा खाना पचाने के लिए। बात कर ली है मैंने कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि आप तली भुनी ज्यादा खाते हैं और या फिर आप छोले चावल ज्यादा खाते हैं, बाहर का ज्यादा खा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा खराब तेल का आप खा रहे हैं, तो ये सारे कारण इसके अंदर आते आते हैं। कहते हैं आप इसको किस तरीके से ठीक करेंगे, ये मैंने आपको कारण बता दिए हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं वो बता दिए, बात आती है आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप देखिए कि आपको किस किस चीज को बंद करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आज सामने कुछ ऐसा बना हुआ है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप जो है एक दो रोटी या एक दो पराठा एक्स्ट्रा खा लेते हैं या चावल एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो ओवर ईटिंग से भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपका स्टोमक फुल हो चुका है, बट आप ओवर ईटिंग करते हैं तो वाल्व खुलते हैं और वो जाके फिर रिफ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये है सबसे पहला, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर आपको ये समस्या रह रही है तो आपको ओवर ईटिंग ना करके आप अपनी डाइट थोड़ी कम कर लीजिए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो केवल 3 रोटी से ही अपना पेट भरने की आप कोशिश कीजिए। सेकंड इसमें ये भी है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं आप उसको अच्छे से चबा के खाइए। आप बहुत जल्दीबाजी में खाना खाएंगे तो वो अच्छे से आपकी बॉडी में ना ही लगेगा और आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कि आप अगर खाना खा रहे हैं, आप बड़े बड़े टुकड़े उसके तोड़ के खा रहे हैं और आप बहुत स्पीड में खाना खा रहे हैं, तो आपको अपना टाइम बढ़ाना है। अगर आप 10 मिनट में 4 रोटी खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए वही 4 रोटी आपको 20 मिनट में खानी है
उसको आप इतना अच्छे से चबाइए जिससे वो लिक्विड फॉर्म में बने और आपके पेट के अंदर जाके वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी में खाना खाएँगे, बड़े-बड़े टुकड़े खाएँगे, वो हमारा गैस्ट्रिक जूस उसको अच्छे से तोड़ नहीं पाएगा और उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, पेट में भारीपन, पेट में सूजन, एसिड रिफ्लक्स बहुत सारी समस्याएँ सामने आती हैं। तो सबसे बेहतर यही है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो खाने का सिस्टम है, जो पाचन का सिस्टम है, वो हमारे मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुँह के अंदर इतने सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचक होते हैं। आप उसको अच्छे से चबाएँगे तो हमारा खाना यहीं से डाइजेस्ट यहीं से पाचन होना उसका शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। ख़ास करके अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, सीने में जलन है, तो आपको इसको ज़रूर करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट इसी में आता है, अगर आपको लगता है आप फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। बिल्कुल सिंपल साधारण खाना खाइए। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो आपकी समस्याएँ बढ़ जाएँगी। आप अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स बना लीजिए कि खाना खाने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट जितना भी आपके पास समय है ज़रूर टहलना है। खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाएँगे तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, वो सॉल्व नहीं होगी। इसी के साथ रात को सोते समय हल्के ढीले-ढाले कपड़े पहनिए, टाइट क्लॉथिंग मत कीजिए, उससे भी आपकी समस्याएँ बढ़ सकती है। आप सोते समय अपने हेड को एलिवेट करके सोइए कि आप 1-2 पिलो रख लीजिए, थोड़ा सर ऊँचा टिल्ट करके आप सोइए। तो ये थोड़ा लाइफ़स्टाइल आपको ठीक करना होगा, जो भी एडिक्शन आपके अंदर है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है या कोई और आप नशा करते हैं, उनको आप कम कर दीजिए और हो सके तो उसको आप बंद कर दीजिए, तभी जाके आपकी समस्या हल हो सकती है। बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, तो रात को सोते समय गुड़ ज़रूर खाइए और दिन में भी आप गुड़ खा सकते हैं खाना खाने के बाद। सौंफ चीनी मैंने आपको बताई है या सौंफ मिश्री आप ले लीजिए, उसको मिक्स करके रख लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और आप उसको दिन में 1-2 बार ऐसे ही खाइए। वो हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त की मात्रा बढ़ती है, स्टमक के अंदर जो एसिड बढ़ता है, ये उसको न्यूट्रलाइज़ करता है और आपको एसिड कम बनेगा। अगर आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे मैं आपको 2 होम्योपैथी मेडिसिन्स बताऊँगा। सबसे पहले आपको लानी है आयरिस 30 पोटेंसी में। ये होम्योपैथी दवाई है, होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लाइए। इसकी 5-5 ड्रॉप सुबह-शाम लीजिए, खाना खाने से पहले लीजिए। 2-3 चम्मच पानी में, नॉर्मल पानी में आप इसको ले लीजिए। लगभग 20 मिनट बाद ही आप कुछ खाइए-पिइए। सेकंड मेडिसिन आपको लानी है रोबिनिया मदर टिंचर फॉर्म में लाइए। इसके लगभग 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार पीजिए और आधे कप नॉर्मल पानी में पीजिए। लगभग खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस दवाई का सेवन कीजिए। ये दोनों दवाइयाँ होम्योपैथी मेडिसिन से तो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे मिलेंगी और इनको कंटिन्यू में आप यूज़ कीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को अगर आपने देखा है तो आप इस बात को ज़रूर समझे होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त बढ़ा हुआ है या हमारे पेट के अंदर जो स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, हमें केवल उसी को कम करना है। तो आप देखेंगे आपकी जो कंडीशन है 100% इन दवाइयों से, आपके लाइफ़स्टाइल से, परहेज़ करने से ठीक हो जाएगी। लगभग 2-3 महीने आप ये दवाई लीजिए, 1 शीशी पी लेंगे आप और लगता है आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लीवर से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या है तो आप मेरे चैनल पर और वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने लीवर से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।